पाकिस्तान इतने बड़े महायुद्ध की शांत कराने में, संधि कराने में मुख्य रोल निभाएगा और हमारे विश्व गुरु भारत के लिए ये भी न कर सकेंगे। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है। अगर शांति का कोई संदेश दे रहा है तो भारत दे रहा है। शांति की उम्मीद है तो मोदी जी से। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद का चुनाव किया गया है। ऐसी अटकलों का बाजार जैसे ही गर्म हुआ, भारत में तो सियासी संग्राम तेज हो गया और कांग्रेस से लेकर विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार की कूटनीति पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोला। उन्होंने लिखा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की कई रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान को उन मध्यस्थों में से एक बताया है जिनका इस्तेमाल एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच किया जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार है। इसके बाद तो मोदी सरकार पर कांग्रेस नेताओं के आक्रामक प्रहार शुरू हो गए। अब पाकिस्तान इतने बड़े महायुद्ध की शांत कराने में, संधि कराने में मुख्य रोल निभाएगा और हमारे विश्व गुरु भारत के लिए ये भी न कर सकेंगे और पाकिस्तान करेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से जो पिछड़ा है, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं ये सच न हो, परंतु हमारे विश्व गुरु मोदी जी, आपने भारत को कहां पहुंचा दिया। देश ये चाहता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है। हम कहां खड़े हो गए, लाकर कहां खड़ा कर दिया हमको। ईरान तो हमारा दोस्त था। ईरान के साथ अगर हम बात अपने रिश्ते अच्छे रखते तो ये सब काम तो हमको करना था। अब बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सच में शांति दूत बन सकता है? क्या मुनीर और शहबाज का पाकिस्तान इस महायुद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनेगा? क्या वाकई पाकिस्तान इतना भरोसेमंद हो गया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बन सके, या ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का नया खेला है? पाकिस्तानी मध्यस्थता की खबर पर अभी तक ना तो वॉशिंगटन से कोई मोहर लगी है और ना ही तेहरान से। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इन खबरों को महज अटकलें करार दिया है। लेविट ने कहा, ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के जरिए बातचीत नहीं करेगा। ये एक बदलती हुई स्थिति है और मुलाकातों के बारे में लगाए जा रहे अंदाजों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस द्वारा उनकी औपचारिक घोषणा न कर दी जाए। अब सवाल है कि जब इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है तो कांग्रेस हाय तौबा क्यों मचा, सरकार की कूटनीति को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? कांग्रेस के आरोपों के पलटवार में बीजेपी ने कहा है कि अगर शांति का कोई संदेश दे रहा है तो वो भारत ही दे रहा है। मुनीर की मुरीद कांग्रेस को दुनिया भर में और कहीं समर्थन मिले ना मिले, पाकिस्तान से समर्थन जरूर मिले और पाकिस्तान को भी दुनिया में कहीं समर्थन मिले ना मिले, कांग्रेस का समर्थन जरूर मिलता है। दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और वाहवाही करते हैं और देश की जनता के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो सिर्फ जो उनके जो जॉर्ज सोरस जैसे लोग हैं जो गाइड करते हैं वही करते हैं। उनको क्या पता कि भारत की कूटनीति की जो सफलता है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ही एक ऐसा देश है जिससे अब उम्मीद है। ईरान तक कह रहा है कि आप ब्रिक्स के बॉस हैं मोदी जी, आप ये युद्ध रुकवाइए। तो अगर शांति का कोई संदेश दे रहा है तो भारत दे रहा है। बीजेपी का दावा है कि दुनिया को शांति की उम्मीद आज भी सिर्फ मोदी से है, मुनीर से नहीं। बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने तो पाकिस्तान को आईना ही दिखा दिया। पाकिस्तान के जो खुद कई युद्ध का जनक रहा है, पाकिस्तान जिन्होंने आतंकवाद का एक फैक्ट्री बना के वहाँ पे कई सारी
युद्ध की आग भड़केगी या बुझेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने भारत के भीतर मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान अपनी बदहाली से ध्यान भटकाने के लिए पीस मेकर का चोला ओढ़ने का प्रोपेगेंडा कर रहा है? देश में क्या विपक्ष ने बिना पुष्टि के पाकिस्तान की अफवाहों पर यकीन कर लिया है? क्या वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका वाकई कमजोर हुई है, या फिर भारत अब भी वो ताकत है जिससे दुनिया को शांति की सबसे बड़ी उम्मीद है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। एक देश जिसे दुनिया आतंकिस्तान के तौर पर जानती है, दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना घटती है तो सीधे उसका नाम लिया जाता है, नाम है पाकिस्तान। एक देश जो खुद युद्ध लड़ रहा है, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। एक देश जिसका काम ही है सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। एक देश जो अपने देश में ही शांति नहीं ला सकता। एक देश जो पूरी दुनिया के लिए नकारा है, भिखमंगा है, कटोरी लेकर घूमने वाला है, जिसको धुतकारते हैं दुनिया भर के लोग, जिसके लिए कहा जाता है कि बूट पॉलिश करके यह मुल्क अपने देश का खर्च चलाता है, कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि किसी भी दिन नीलाम हो जाएगा। उस देश का नाम आते ही, उस देश के बारे में चर्चा होते ही हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के माछी क्यों खिल जाती? हमारे लिए हमारा देश सबसे प्यारा है या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा? आज इसी पर बात करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, रोविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। सबसे पहले शैलेंद्र सर आपके पास मैं आ रहा हूं कि पाकिस्तान जले भुने मरे गिरे, क्या करे नहीं करे, हमको क्या करना है? दोस्त बनकर रहेगा तो उसके लिए सोचेंगे, नहीं तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाए, एजेंडा चलाए, रोए हंसे जिए मरे, जो करेगा वो भुगतेगा। क्यों ऐसा लगने लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा आता है और देश में कुछ लोगों की बातें खिल जाती हैं? सोचते हैं कि भाई यही मौका है, इसी मुद्दे को उठाओ और इसी मुद्दे के जरिए मोदी के विरोध में खड़े हो जाओ, सरकार के विरोध में खड़े हो जाओ। यहां तक नहीं सोचते हैं क्या ये लोग कि भाई ये मोदी विरोध में देश का विरोध भी हो जाएगा? मैं बोलूं? जी सर। जय हिंद, नमस्कार। 7 पैनलिस्ट आपको मिलाकर कोई भी एक दिल पर हाथ रख के बोल दे कि खबर सच्ची है, कोई एक बोल दे। पॉलिटिक्स बाद में कर लेंगे, बट अपनी इंडिविजुअल आस्था अपने देश की, मुझे नहीं लगता हम सातों में से मेरे पास ज्यादा है या विद्यानाथ जी के पास ज्यादा। मेरे लिए सातों बराबर हैं। सातों अपनी कंट्री के लिए 100% नहीं 200% प्राइड रखते हैं, रखते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जिस दोस्ती की बात आप पाकिस्तान की कर रहे हो, ये उसका पलड़ा है, मेरा नहीं। बट विद्यानाथ जी, मेरे को आपके साथ सिर्फ एक कंप्लेंट है, पाकिस्तान बुरा मान जाता है। आप दूसरी बार आज कह रहे हो कि वो कटोरी लेके घूम रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी आपको करेक्ट किया था कि हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है। कटोरी को तो भरा भी जा सकता है, लेकिन कटोरे का जो मामला है वहां पर कहीं कोई उम्मीद दिखती नहीं है। अब आगे बात के पाकिस्तान एक अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान कर सकता है यार। चलिए एक सेकंड के लिए मेरे को 10 सेकंड दीजिए। एक मध्यस्थता करने वाले के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मैंने कुछ लिस्ट आउट किए मेरे लिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान में बहुत रिलायबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी भी पाकिस्तान के पास है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो भी उसके पास है। और वर्ल्ड में एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो मिनिमम होनी चाहिए, और पाकिस्तान के पास इसमें भरपूर है। सिर्फ फर्क यह है कि वो टेररिज्म से भरपूर। ये चारों जगहों पर पाकिस्तान की काबिलियत टेररिज्म में अव्वल नंबर पर है। दूसरी बात, चलिए अगर हमें इवैल्यूएट ही करना है, ये मुझे आज तक समझ नहीं है मध्यस्थता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे होती है।
आज तक तो हुई नहीं दुनिया की कहीं। दोनों पार्टीज ने कभी नहीं बोला, ना कभी आपने बोला। जो कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं इस समय एक्चुअली देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ओमान, टर्की और इजिप्ट जो है वो प्ले कर रहे थे एक रोल। मैं मानता हूँ दुनिया की सारी कंट्रीज प्ले कर रही थी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा। सब चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ बात बने और यहाँ पर बात रुके। सो अपने आप में एक अफवाह के ऊपर कमेंट करना जी शायद मेरे लिए मेरे देश के लिए नहीं, मेरे लिए इंसल्ट की बात। जी ठीक है सर। अश्विनी जी, तमाम मापदंड बताए हैं शैलेंद्र सर ने कि क्या मापदंड हैं, होने चाहिए एक शांति दूत के लिए, एक देश के लिए जो शांति वार्ता का प्रमुख हो या उसकी मध्यस्थता कर रहा हो। आपको लग रहा पाकिस्तान इन मापदंडों में खरा उतरता है और इसीलिए जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको आप भारत में एजेंडा के तौर पर चला रहे हैं? अश्विनी मिश्रा जी, अश्विनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, ऑडियो में दिक्कत है। अखिलेश कटियार जी, आपको लग रहा है कि तमाम वो मापदंड जो एक शांति दूत, शांति वार्ता करने वाले या मध्यस्थता करने वाले देश का होना चाहिए, उसमें पाकिस्तान खरा उतरता है? हम लोग कमजोर रह गए हैं या पाकिस्तान का जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसको एजेंडा बनाकर विपक्ष मोदी को सिर्फ टारगेट करना चाहता है और उसमें यह भी नहीं देख रहा है कि भाई इसमें अपने देश का भी विरोध हो रहा है? नहीं विद्यानाथ जी, ये जो क्राइटेरिया है उसमें क्या है, वो एक सेकेंडरी विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बातें आई तो अमेरिका के तरफ से जो व्हाइट हाउस से जो बयान आया, उन्होंने उस जानकारी पे नकारा भी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि डिप्लोमेटिक ये क्वारीज हैं और इसे मीडिया के माध्यम से नहीं बताई जा सकती। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अटकलबाजियां हैं। हम भी ये चाहते हैं कि इस तरीके की क्षमता, अटकलबाजियां, हम ये जानते हैं कि भारत एक महान देश है और इस तरीके की अगर कभी कोई परिस्थिति बनती है तो भारत को ये मध्यस्थता करनी चाहिए। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि वहां के जो जनरल हैं मुनीर साहब, उनको ट्रंप साहब बैठ के घर में अपने खाना भी खिलाते हैं, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है जा साहब। और उनके राष्ट्रपति जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति से मुनीर को वो अपना पालतू समझते हैं, बोटियां डालते हैं वो, और पालतू को खाना खिलाया जाता है सर, और उसको बोटियां खिलाई जाती हैं। जा साहब, मैं उसको ऐसी बोटियां खिलाई जाती हैं, नहीं ऐसे आहार खिलाए जाते हैं सुन लीजिए, जिससे वो ताकतवर बना रहे, देखने में फिट लगे, अंदर से चाहे कितना ही खोखला हो, करते नहीं हैं। तो फिर ताकत हमारी भी है कि जब ट्रंप, हम जब देखो तब इंडिया के और भारत के लिए गंदे गंदे शब्द, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करता है जवाब, तो हम भी नहीं देते झा साहब। हम कौन सा उन पे टूट पड़ते हैं, हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने ये कर दिया, इनकी ये स्थिति नहीं, हम इनका करियर, ऐसे बयान भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को लेके देते रहते हैं। तो हम उस पे भी कब जवाब देते हैं? अब आप एक चीज बता दीजिए, तार्किक बात करते हैं अखिलेश, हमारे साथ कर रहे हैं। आप एक बुद्धिजीवी वक्ता है, प्रवक्ता है पार्टी के, तार्किक बात करते हैं। मुझे बताइए, आपको लगता है कि अमेरिका कह रहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया और आज अमेरिका और ईरान इजराइल युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के पास चला जाएगा? आपको लग रहा है कि जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकता है ना, वो ईरान और इजराइल के बीच में पढ़ के नहीं कहेगा कि भाई हटो, दोनों साइड हटो? नहीं, आज पूरे देश ने ये देखा है कि अमेरिका ने हर दिन, अभी कह रहे थे 48 घंटे के अंदर अगर युद्ध, वो जल डमरू का जो मार्ग है हार्मोस का, वो खोला नहीं तो हम बमबारी करेंगे। अब 5 दिन हो गया, ये तो ट्रंप साहब की बात है, फिर ये भी तो दुनिया देख रही है ना। तो आप तो खुद ही मुहर लगा रहे हैं। जो स्थिति पे युद्ध, अखिलेश आप खुद ही मुहर लगा रहे हैं जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप बड़बोले हैं, उनकी बातों को दुनिया आज देख रही है। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो क्या जानबूझकर आप लोग या विपक्षी पार्टियां ऐसा माहौल खड़ा कर दे रही हैं देश में, और सिर्फ मोदी विरोध में? और मैं कह रहा हूं कि आप कीजिए भाई, आप विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, नेता हैं आप उनके,
आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहकर जितना लड़ना है लड़ लीजिए। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के नाम पर आप इस देश में एजेंडा चलाने लग जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? वो मुनीर, वो फर्जी फील्ड मार्शल जिसके हाथ रंगे हुए हैं हमारे देश के मासूमों से, जो हमारे देश में आतंक प्रायोजित करता है, आतंकियों को बेचता है। के हाथ भी जहाँ साहब इजराइल ने स्कूली बच्चियों का 186-85 बच्चियों की जान ली, ये भी गलत है। तो इसको किसने सही कहा? इससे भी हमें निंदा करनी चाहिए। किसने सही कहा सर? इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ है ये बात। आरपी सिंह जी, क्या जो मौका भारत को मिलना चाहिए वो मौका पाकिस्तान के पाले में चला गया है? एक बात। दूसरी बात यह कि भाई आप लोग विपक्ष को क्यों कोस रहे हैं? विपक्ष तो जो देख रहा है उस पर अपना कमेंट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। विजयनाथ जी, अभी हाल में थोड़े दिन पहले उनकी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, उसने एक बयान दिया था जिसमें उसने पाकिस्तान को खतरा बताया था यूएस के लिए। आपको लग रहा है कि जिसको वो खतरा बता रहे थे, कोरिया के साथ जोड़ रहे थे, चाइना के साथ जोड़ रहे थे, सॉरी रशिया के साथ जोड़ रहे थे, उसको वो बातचीत के लिए लाएंगे? और ईरान ने सिरे से नकार दिया कि हमारी कोई बातचीत हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, पर ईरान ने तो सिरे से नकार दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। और अमेरिका ने कहा मैं अभी ट्रूस कर रहा हूँ, अभी सीज़फायर जैसा कुछ कर रहा हूँ, और आज ही दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। कोई रुके नहीं, हमले रुके नहीं, आज भी हमले हुए हैं। तो क्या है कि ये युद्ध है, और युद्ध में कोई देश, बड़बोला देश अपनी छाती पीटे। अच्छा, मेरे जितने मित्र बैठे हैं यहाँ पर, सबसे पूछिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विजय पाई या नहीं पाई, और पाकिस्तान को शिकस्त मिली या नहीं मिली? उनके 11 आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए नहीं हुए? उनके 9 हवाई अड्डे ध्वस्त हुए नहीं हुए? और उसके बावजूद उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई। मतलब युद्ध में हारने के बाद, मुंह की खाने के बाद उसको फील्ड मार्शल दे दी। तो दिखता है कि वहां पर सब कुछ पटपंच और झूठ पे चलता है। उनको अपनी देश की जनता को, जो कि इस समय त्राही कर रही है, त्राहीमाम हो रहा है, उनको एक साथ झूठ रखने के लिए क्वेश्चन को झूठ का पटपंच, झूठ परोसना पड़ता है। इसलिए उन्हें झूठ परोस दिया, परंतु ना अमेरिका हाँ कर रहा है ना ईरान हाँ कर रहा है। परंतु ठीक है, वो ढोल पीटे जाए, और उसका ढोल वापस से यहाँ पर कांग्रेस के हमारे मित्र, जब विपक्षी मित्र को पीटना चाहें तो एक्सपोज हो रहे हैं। और ऐसा ही उल्टा भी होता है। जब धारा 370-35 से हटी थी अगस्त 2019 के अंदर, तो राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पर खून की नदियां बह रही हैं, यहाँ पर कत्लो गैरत हो रहा है। एग्जैक्टली वही शब्द इमरान खान ने यूएन असेंबली में जाकर गाए कि देखो जी, वहां पर तो राहुल गांधी ने कहा, कोट कर कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि खून की नदियां बह रही हैं। ठीक सर। अश्विनी मिश्रा दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनका ऑडियो आ रहा है। अश्विनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं? अश्विनी जी, सीधा से सवाल है कि भाई क्या मोदी विरोध में आप लोग पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, या आप लोगों को व्हाइट हाउस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने जा रहा है? और सीधा सवाल यह भी है सर कि अगर पाकिस्तान और मुनीर, जिसके हाथ हमारे देश के खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, जो सर तक खून में डूबा हुआ है, उसका आप लोग यहां उसके लिए डफली बजा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं? विद्यनाथ जी, गुणगान नहीं कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखाना पाकिस्तान का गुणगान करना नहीं होता। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि ये गांधी का देश था, जिसकी छवि गांधी की थी, गांधी जी की थी, पीस की थी। आपने आज उसको कहीं ना कहीं गोडसे का देश बना के छोड़ दिया है। पाकिस्तान, जिसके बारे में आपने इतनी कमियां गिनाई हैं, और अगर ये बात 1 इंच भी सही है कि वो मध्यस्थता की बात हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी देश की डिप्लोमेसी के लिए, कि हमारे देश में मोदी जी जो सुघोषित विश्व गुरु हैं, जिनके कोई शायद चेला भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब हम लड़ रहे थे तो हमारे विश्व गुरु जी के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मोदी जी यूएई जाते हैं, यूएई में उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेते हैं, और यूएई नाटो जैसा पैक कर लेता है पाकिस्तान। तो आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी में जो हमारे विश्व गुरु जी जो है बार बार फेल हो जाते हैं? इसका कारण यह है विद्यनाथ जी, आरपी सिंह जी, आपने बहुत धैर्य से सुना, हमारी बात सुन लीजिए। उसका कारण यह है हमारी जो मूलभूत सिद्धांत था देश का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो पॉलिसी थी हमारी न्यूट्रलिटी की, मोदी जी ने उसको कॉम्प्रोमाइज किया
मोदी जी इजराइल में गए, इजराइल और अमेरिका में जाकर के उनकी बीन पे नागिन डांस किया। ये नागिन डांस का नतीजा है कि आज हमारा देश अलग थलग पड़ा हुआ है। वहां पर आप बताइए ना, एप्स्टीन फाइल में लिखा है ना कि मोदी जी डांस फ्रॉम द ट्यून्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। आप बताइए ना, आरएसएस की मतलब एक चीज बहुत क्लियर है, एक चीज बहुत क्लियर है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अश्विनी मिश्रा जी, मैं एक सेकंड, आरपी सिंह जी, एक मिनट विजयनाथ जी, एक मिनट विजयनाथ जी। अमेरिका से जूता खाने के बाद आपने मनीषशंकर अय्यर को जूता मारा, निकाला बाहर की पेट्रोलियम मंत्री, तुम नहीं रह सकते, अमेरिका नहीं जाता, और मुरली देवराज को ले आए थे। अरे आपका करैक्टर देखिए, जूता मुंह पे पड़ता है, आपके मुंह पे पड़ता है लगा। नहीं, एक सेकंड आरपी सिंह जी, इसमें कोई इसमें एक से नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल एकदम रुकिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, बीजेपी कांग्रेस का। भाई किसी जमाने में अगर कांग्रेस की सत्ता रही है और हमारे देश का किसी नेता कहीं गया है और अपमानित हुआ है, तो यह भी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। और आज अगर आप लोग, अश्विनी मिश्रा जी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मोदी खटकते हैं आपकी आंखों में, आप लोगों को लग रहा है कि मोदी के आने के बाद सब कुछ लुट गया है, आपकी विरासत छिन गई है, आपकी पार्टी का चिथड़ा हो गया है, पार्टी कहीं की नहीं रही है, सत्ता में वापस लौटेंगे केंद्र में कि नहीं लौटेंगे, वो ख्वाब देखना भी कांग्रेसियों ने अब छोड़ दिया है। इसलिए आप लोग पाकिस्तान के कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाना चाहते हैं सर, तो देश की जनता आप लोगों को देख रही है अश्विनी मिश्रा जी, कि मुनीर का गुणगान करने लग जाएंगे आप लोग। जी, एक तो हमको मोदी से नफरत नहीं है, मोदी की गलत नीतियों, गलत फैसलों से नफरत है। और उसका उदाहरण है, अगर आप अपने स्टूडियो के बाहर निकलेंगे, देखेंगे जो चाय आप 10 रुपए की पीते थे 30 रुपए की बिक रही है आपके स्टूडियो के बाहर, क्योंकि मैं वहां जाता हूं। देश को, महंगाई को, देश को ऐसी बेरोजगारी के उस मुकाम पर ला करके मोदी जी ने अपने गलत फैसलों के साहब, आपको पैसे मिलते होंगे गुणगान करने के, हमको नहीं मिलते। सुनिए सर, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप राहुल गांधी का गुणगान कीजिए, 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर देश की जनता को आप लोग कहिए कि देश की जनता बहुत परेशान है ना, करोड़ों की गाड़ी में बैठिए और बड़े बड़े कॉफी हाउस में जाकर आप लोग कॉफी पीजिए और कहिए कि 15 रुपए की चाय मिल रही है। सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं आपको भी और अपनी जनता को भी, जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी, सत्ता पार्टियां आती जाती रहेंगी, सत्ता में बैठती रहेंगी पार्टियां, ये देश नहीं झुकना चाहिए और ये देश नहीं रुकना चाहिए। अश्विनी मिश्रा जी, दिक्कत इस बात की है, कैसे समझाओगे जिनके ठेले बंद करने पड़ रहे हैं, जो ठेले चलाते थे, देश की 90% जनता वही व्यूअर है आपकी, जो रोड पे आ गए हैं मोदी जी की नीतियों के कारण। आप मोदी जी का तो सर जब आप ये कह रहे थे, तो हम ये खबर दिखा रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि देश में सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, तो हम ये खबर दिखा रहे थे और सरकार को आकर उस पर बयान देना पड़ा और सरकार ने बताया कि देश की स्थिति क्या है। का जो कर्जा चढ़ाया इन्होंने ऑयल बॉन्ड देकर, उसके बारे में क्या कहना है? 1,30,000 करोड़ रुपए का, एक मिनट रुक जाइए, मुद्दे पर रही, मुद्दे पर रही, एक मैं एकदम टू टॉपिक, इधर उधर मत भटकिए। ये मुनीर के जूते चाटने वाले हैं, ये मुनीर के तलवे चाटने, मुनीर जो कहेगा वो बोलेंगे यहाँ पर। ये दिक्कत यही है रविंद्र जी, दिक्कत यह है सर कि भाई पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वाला मशीनरी है उनकी, वो मशीनरी फायर करती है, इधर से बैठे रहते हैं कुछ लोग लपकने के लिए कि उधर से गोला आएगा हम लपक लेंगे और यहां उसको फोड़ देंगे, यहां बवाल मचा देंगे। मतलब क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये देश हित में है? ये क्या विपक्ष हित में है? ये क्या है? थैंक यू विद्यानाथ जी, एंड इतना एमिनेंट पैनल है। अव्वल तो यस, ये सब है, बट मैं इसमें पॉलिटिक्स में कतई नहीं जाना चाहूंगा। मेरे क्लियर विचार है एज अ एनालिस्ट, मैं वो रखूंगा, एंड मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए, ज्यादा भी नहीं जी। इसमें हमारी डिप्लोमेसी ने क्या करा या नहीं कर पाई, वो भी मामला अलग है। कर्नल शिरेंद्र ने बड़ी सही बात बोली थी कि जो मध्यस्थता करता है उसमें क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए, राइट? पाकिस्तान में वो चारों नहीं है। पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, आतंक का घर है। पर इस युद्ध में पाकिस्तान के पास 3 बहुत बड़े कार्ड्स हैं। सबसे बड़ा कार्ड है उसका बॉर्डर विद ईरान। मुनीर ने 1000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, जिस लंच की आप जिक्र कर रहे हैं, उस लंच में मुनीर और इन्होंने एक चीज और ऑफर करी थी ट्रंप को,
क्रिप्टो करेंसी की तो डील करी, ठीक है, 20-25 मिलियन डॉलर की थी, ज्यादा नहीं थी। रॉ मटेरियल भी ले लीजिए, हमारे यहाँ से बलूचिस्तान से यहाँ ले लीजिए। इन्होंने कहा था 1000 का हमारा जो बॉर्डर है, आपको और इजरायली स्पेशल फोर्सेस को अगर ईरान के अंदर भेजना है, हम दूसरी तरफ नजर कर लेंगे, आप यहाँ से लोगों को भेजो अगर चाहो तो। एंड बाय द वे, ईरान का जो बलूचिस्तान है, वहां पर भी इंसर्जेंसी चल रही है जो ईरानियन सरकार के खिलाफ है, राइट, कि उनको भड़काने के लिए। एक ये कहा था। दूसरा जो पाकिस्तान के पास है वो है, और बहुत डेंजरस चीज है एक्चुअली, और उसमें हमारी डिप्लोमेसी का हमारा कोई वो नहीं, उनका अपना है। उनका सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री अलायंस है सर, अक्टूबर में जो साइन हुआ है। और जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, जितनी हमें पता है सबको शायद, उसमें अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन अदर। तो अभी ईरान ने सऊदी पे अटैक करा है, तो उस एग्रीमेंट, पैक्ट, अलायंस के अंतर्गत पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान ईरान को वो धमका रहा है, अमेरिका और सऊदी उसे उकसा रहे हैं कि तू ये प्रेशर बनाओ ईरान पे कि भाई ठीक है, पाकिस्तान के सोल्जर जाएं, बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे ईरान में अगर इनको चाहिए हो तो। पाकिस्तान वो खेल खेल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा करता है, वी नो, वी अंडरस्टैंड, आई थिंक ऑल ऑफ अस, बहुत हम पुराने एक्सपीरियंस है आप सब। पर इस केस में जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, आपके व्हाइट हाउस ने तो खैर मना करेगा, वो जो भी कहे वो कमेंट ही नहीं करेगा, कोई भी सरकार नहीं करेगी कमेंट। पर खबरें आपकी सबसे आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से आ रही हैं, रॉयटर्स में आ रही हैं, ब्लूमबर्ग में आ रही हैं, कि अभी परसों मीटिंग हुई थी 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो मेन रोल अभी प्ले कर रहे हैं। बाय द वे, इसमें ओमान, अब मध्यस्थता में ओमान का नाम नहीं आ रहा है, ओमान कर रहा था पहले ज्यादा, राइट। तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड टर्की, तो ये जो मीटिंग होने की बात हो रही है, और उसमें ईरानियन डेलीगेशन आएगी मिलने। वो मीटिंग होगी, कहा जा रहा है, या तो टर्की या इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद पक्का नहीं है, टर्की या इस्लामाबाद। और उसमें हो सकता है कि जेडी वैंस भी आएंगे अगर सारी शर्तों का मामला बना। मैं तो वो सिचुएशन है। इन तीनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के, अगर इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर कहता है कि हम मध्यस्थता कराकर शांति बहाली करा देंगे, सीज फायर करा देंगे, तो इसमें कहीं भारत झुक जाता है, दब जाता है, भारत की विदेश नीति या कूटनीति हमारी कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष जो ये गुब्बारा बना रहा है, क्या ये गुब्बारा सिर्फ दिखाने का है? आई वुड से यस, गुब्बारा है, दिखाने का है, इसमें कुछ नहीं है। अगर विपक्ष भी इस समय सत्ता में होते ना, तो वो भी यही कर रहे थे जो हमारी फिलहाल की सरकार कर रही है, शायद थोड़ा वो डिफरेंट कर लेते हैं। लेट मी कंप्लीट सर, कंप्लीट करने दीजिए ना सर, कंप्लीट करने दीजिए, ओके। बात ये कि, और ये हो क्यों पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब कहते हैं, ये पूडल है। पूडल क्या मतलब, पालतू, आप जो भी कहेंगे, पेट है अमेरिका का। तो पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उसने अपनी पोजीशन, अपनी पूरी सॉवरेनिटी को खो करके बनाई है, अपनी इज्जत खो के बनाई है। हमने तो कभी नहीं करा वो। बोलिए। हम मिडिल पाथ की बात करते हैं, हम बोल टैगोर, विवेकानंद, गांधी, बुद्धा के हैं देश, हम उस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। एक चीज लास्ट, जी सर, जो असलियत है वो असलियत है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको जो करना है करें। पर इसमें डिप्लोमेसी, तभी मैं कह रहा हूं हमारी, की इन फैक्टर्स को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सऊदी ने जो मिलिट्री अलायंस करी पाकिस्तान से, सऊदी ने अपने मिडिल ईस्ट में इसराइल के खतरे को देखते हुए और खतरों को देखते हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स आते हैं, उस एंगल से करी है। ठीक है सर, ओके ओके। बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। जितना जी, कोई और देश मध्यस्थता करता तो विषय नहीं होता। ये बात हो रही है पाकिस्तान की, हमारे दुश्मन देश अरे की। तो मध्यस्थता कर रहा है हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में दोबारा जाएंगे, ईरान को हमने पहले ही खो दिया है। ये इजराइल और अमेरिका जो सरकार कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारे देश जब हम पाकिस्तान में जाएंगे, सारे देश घाटी के देश खड़े होंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, जिसको हम बहुत लाइट ले रहे हैं। क्लिंटन के जूता खाने के ऊपर आपने ईरान से तेल बंद किया था, उत्तर दीजिए ना। उत्तर दीजिए, आपने हिलरी क्लिंटन से जूता खाने के बाद मनीशंकर अय्यर को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि वो पेट्रोलियम मंत्री थे, वो सूट नहीं करता था अमेरिका को। बताइए ना, आपने हिलरी क्लिंटन के कहने के ऊपर क्या क्या किया था, बताइए। कहावत है कि मूर्ख केवल गाल बजावा, भारतीय जनता पार्टी केवल गाल बजाना जानती है, गाल क्यों बजा रहे हैं? आपको बताना नहीं जानती है। जूता मार रहे हैं, आप गाल बजाते रहिए, खाने की आदत पड़ गई और कुछ नहीं है। हालत में आप पाकिस्तान से जूता खाएंगे आप अल्टीमेटली। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान भी
कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है उसका पॉलिटिकल खतरा है। वो अमेरिका की लिस्ट में है, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप, वो अमेरिका की लिस्ट में है। अमेरिका की अभी तुलसी गबार्ड ने क्या कहा था कि पाकिस्तान, कोरिया और अखिल जी आ रहा हूं अखिल जी आ रहा हूं। लेकिन एक चीज अश्विनी मिश्रा जी लेकिन पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से भी देश का भला नहीं होगा। अश्विनी मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए। ये आप लोग जो राजनीतिक छिटाकशी करते हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से क्या देश का भला हो जाएगा? पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से, सर मुझे बताइए ना, पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से और देश के प्रधानमंत्री को छोटा बताने से क्या देश का भला हो जाएगा? देश की रेपुटेशन बढ़ जाएगी? अखिल जी, दो बातें अभी तक आप, सर सबसे आखिर में आपके पास आया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन दो बातें बहुत क्लियर हो गई हैं इस डिबेट में अभी तक। एक बात कि पाकिस्तान में ये शांति वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो क्लियर है ही नहीं। अभी व्हाइट हाउस ने भी क्लियर नहीं किया, बल्कि बोल दिया कि भाई अटकलें हैं। कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं अश्विनी मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि 1% अगर हो जाए तो क्या सिर्फ हो जाए, हो सकता है? इसी को मुद्दा बनाकर क्या विपक्ष और कांग्रेस इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश का जो इंटरनेशनल एक इमेज है उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई देखिए विद्यानंद जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान एक कटोरे वाला देश है, भिखारी देश है, एक दुष्ट राष्ट्र। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अटल जी लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और पाकिस्तान ने हमारे साथ कारगिल किया था और हमारे पास एक लेसन था, तो 2014 को उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी ने क्यों बुलाया था? फिर मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी उस दुष्ट से पाकिस्तान के यहाँ बिरयानी खाने क्यों गए थे? देखिए आपने गाना सुना होगा, पुराना गाना था, मुझे चाहो न चाहो गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्या कारण है कि रूस जो है वो कह रहा है कि, और अमेरिका मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को मानता है, बांग्लादेश को मानता है, भारतवर्ष को नहीं मानता पाकिस्तान। ईरान कह रहा है हम पाकिस्तान को तेल देंगे, डिस्काउंट पे देंगे और हम युआन में देंगे, माने चीन की मदद करेंगे और ब्रिक कंट्रीज का हमारा शेयर है। और वहां पे गुरवंत सिंह पन्नू को राष्ट्रपति ट्रंप अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाते हैं, तो पाकिस्तान से याराना ये भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? ये पाकिस्तान से याराना भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वहां पे बिरयानी खाने मोदी जी क्यों गए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। और आरपी सिंह साहब ने जो पूछा, आरपी सिंह साहब ने पूछा ऑपरेशन सिंदूर में कौन जीता? भारत जीता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो 40 लोगों की पुलवामा के अंदर मौत हुई, उसकी क्या इंक्वायरी हुई? पता चला वो 40। सर मुझे बताइए, सर इन सवालों से, सर इन सवालों से आपके कलेजे को ठंडक पड़ रही है? एक सेकंड अखिल जी, मुझे एक चीज बता दीजिए सर, कि इन सवालों से आपके कलेजे को ठंडक पड़ रही है, और आपको सिर्फ ठंडक इसलिए पड़ रही है क्योंकि विपक्ष का यही सुर है और आप उस सुर से सुर मिला रहे हैं। आपको इस देश का सुर, इस देश की ताल और इस देश की इमेज का ख्याल नहीं रखना है। आपको कहीं से कोई खबर आई और चर्चा होने लग गई, उस पर आप ताल पीटने लग गए। सर यह हद है शैलेंद्र सर, कि कहीं से कोई एक छोटी सी खबर आई और विपक्ष ताल पीटने लग गया कि भाई मौका 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 मिल गया, लो जी मौका कहीं से भी मिलाओ। शैलेंद्र जी। शायद मैं ही थोड़ा सा कमजोर पढ़ा लिखा आदमी हूँ। किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। आप खड़े थे या नहीं खड़े थे? मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है, हम 7 आदमी खड़े थे या नहीं खड़े थे। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती कि आप और मैं खड़े थे। मुझे कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था मुझे नहीं दिखता। किसी ने कहा नागिन डांस, क्या वो गाल बजाना होगा? आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नागिन डांस पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस कर रहे हैं, ये आपकी इज्जत है। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, नाम पे मत जाइए, पार्टीज में मत जाइए। किसी ने और बड़ी अच्छी सी बात कर दी, गलती कही, चाहे गुणगान करने के पैसे मिलते हैं। यू मीन टू से अगर मैं आपको पैसे दे दूं तो आप गुणगान कर देंगे? इज दैट योर कैरेक्टर? आई डोंट थिंक इस तरह की बातें नहीं करनी। लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, किसी ने कहा कि यस वो ऑपरेशन सिंदूर में मानते हैं कि देश की जय हुई। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों नहीं मांगा कि भारत रत्न हम अपने तीनों चीफ को दे दें? ठीक है सर। वहां एक हारी हुई आर्मी का चीफ प्रमोशन लेता है और यहाँ हम अपने यही जो सोच है
जब आप बोलते हैं, आप दिखाते हैं, तो समझ में भी आता है, देश की जनता को भी समझ में आता है कि भाई आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर वक्त कैसे देश को भी नीचा दिखाने से नहीं कतराते, पीछे नहीं हटते हैं। ये अफसोस की बात। और इसीलिए लगता है कि देश आज उन पार्टियों से कटता जा रहा है, देश की जनता उन लोगों से कटती जा रही है जो इस तरह की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।